क्लास 11th भाई और कंपटीशन वाले बच्चे भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वेक्टर एडिशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे कि जैसे वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, आपने इनको ऐड किया था पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से, तो इनका रिजल्ट आ गया था वेक्टर आर। याद है सभी को? अगर ये आपको आर वेक्टर दे दें और इसके दोनों पार्ट्स पूछ लें कि जिनसे मिलकर के बना था वे कौन है, तब क्या करोगे? तब आपको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने सीखने पड़ेंगे। यानी आपको रिजल्ट वेक्टर दिया जाएगा और कंपोनेंट वेक्टर निकालने होंगे। तो गिवन क्या होगा बेटा? गिवन होगा रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर। और कैलकुलेट क्या करना? जो अननोन है कैलकुलेट किसको करना? अननोन या कंपोनेंट ऑफ रिजल्ट वेक्टर, इसको आपको कैलकुलेट करना। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर चैप्टर। अगर आपको समझ आ जाता है तो 30% फिजिक्स आपकी ऐसे ही सोल्व हो जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको सब इजी लगना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपका ये कोई वेक्टर है ये आपका कोई रिजल्ट वेक्टर है ए, आपको इसके दो पार्ट्स कैलकुलेट करने। तो आप ना इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ करिए। कितनी लाइन ड्रॉ करनी? दो लाइन। वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये फिक्स है। वो कैसी होनी चाहिए? अपनी परपेंडिकुलर। एक ऐसे और एक ऐसे। ऐसे ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको नाम देना चाहें एक्स एक्सिस दे सकते हैं, इसको वाई। बाकी हमेशा याद नहीं रखना कि वो एक्स है ये वाई, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो इसका पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप इसको ऐड करते तो एक पार्ट ये एक पार्ट ये कैसे बन जाता? बोलिए, बन जाता क्या? तो ये अगर आपका यहां से यहां तक का वेक्टर वेक्टर ए एक्स हो और यहां तक का वेक्टर ए वाई हो, तो आप क्या कहोगे? तो आप ये तो कहोगे सर कि वेक्टर ए रिजल्ट है वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई का। ट्रायंगल लॉ में ये तो सीखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। यहाँ वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए एक्स, ये वाई, ये आ गया। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया। और करके आप इसे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स क्या है? वेक्टर ए एक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस वेक्टर का मतलब होता है वैल्यू इनटू डायरेक्शन। ये दोबारा से एक बार याद रखिए बात, वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर ए एक्स यहां से यहां तक की वैल्यू अगर ए एक्स है तो डायरेक्शन क्या है इसकी? आई कैप है। तो वेक्टर ए एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? ए एक्स आई। इसी तरह वेक्टर ए वाई किसके इक्वल होगा बेटा? क्या ये ए वाई और डायरेक्शन क्या है? वाई डायरेक्शन को क्या बोलते हैं आप? जे। तो वेक्टर ए वाई किसके इक्वल हुआ हमारा? ए वाई जे के। क्या है मेरी बात समझ में आई? देन वेक्टर ए किसके इक्वल आया? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये आ जाएगा। अगर तीसरा भी हो फॉर थ्री कंपोनेंट यानी तीन डायरेक्शन हो, तो क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और लास्ट वाला ए जेड के। तो इस तरह से आप ये वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? इसको नोट करिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं आपको। वेक्टर को हमने इसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर ए का? तो ध्यान से देखिए, ये आपका वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू ए होगी। ये आपने ऐसे बना चुके आप। अगर ये एंगल थीटा हो, ये लेंथ ए है, तो ये लेंथ कितनी होगी जिसे आप ए एक्स कह रहे हैं? क्या ये ए कोस थीटा होगी इस ट्राइंगल से? ध्यान से देखिए, इसे आप ओपीएन नाम दे, इन ट्राइंगल ओपीएन। कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखते बेटा आप?
कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका ax और हाइपोटेनियस कितना है, यहां से यहां तक की लेंथ a, तो ax किसके इक्वल आ गया, a कोस थीटा। और साइन थीटा अगर आप लिखें, ये लेंथ कितनी मान रखी है यहां से यहां तक आपने, ay, ये ay है लेंथ, क्योंकि वेक्टर ay है तो लेंथ ay हो जाएगी, तो ये भी ay होगी, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ay अपॉन a, तो ay किसके इक्वल आ गया, तो ay इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो आपको ax पता है, आपको ay पता है, तो क्या क्या है पता है आपको, ax इज इक्वल टू a साइन a कोस थीटा और ay इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये आपको पता लग गया, ax पता लग गया, ay पता लग गया, तो वेक्टर a भी आप बता सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 आफ्टर स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करने जा रहे हैं, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, इधर से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ए किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो जैसे ये तो आपका वेक्टर होगा, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, ऐसे। और जब ये तीन कंपोनेंट में हो तब क्या होगा, ये तीन कंपोनेंट में रिजल्ट कैसे निकाल लोगे, जो x के साथ लिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो, y के साथ लिखा हुआ उसका भी स्क्वायर कर दो, और z के साथ जो लिखा हुआ उसका भी स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट लेकर के सोल्व कर दो इनको। क्या है, समझ में आ गया आपको, x y कैसे निकालने, रिजल्ट की वैल्यू तो ऐसे निकलेगी और ऐसे इसकी वेक्टर फॉर्म निकलेगी। तो ax किसके इक्वल आया, a कोस थीटा के, और ay किसके इक्वल आया, a साइन थीटा के। इसको नोट करिए और देखिए आगे रियलिटी में आप क्या समझे वो ध्यान से देखिए। आपको वेक्टर ऐसे गिवन होगा, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपसे a पूछ लिया a क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, ये कैसे ट्रीट होगा, अगर ध्यान से देखें, ax आपका 2 है, ay कितना 3 और az कितना आपका 4, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना होता है 16 और 9 25 और 4 रूट 29। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? इस एग्जाम्पल को नोट करिए, पॉज करके वीडियो आगे देखिए। तो इस तरह से तो आप क्वेश्चन करेंगे। रिजल्ट वेक्टर ऐसे निकला आपका। और देखिए मान लीजिए वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस जे दे दिया और माइनस 3k, आपसे a पूछ लिया, तो क्या करोगे आप, अंडर रूट ऑफ i के साथ क्या लिखा हुआ, ax कितना इस क्वेश्चन में 2, j वाला ay बोला जाता है 1 और az इक्वल टू माइनस 3, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 के आगे रूट 14। तो इस तरह से आपको निकालना है। कुल मिला के जो i j k के कोफिशिएंट है इनको स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। आगे देखिए भाई, ये थीटा वाले के हिसाब से कुछ कंपोनेंट करने मैंने आपको बता दिए। अब इसे याद करने का मेथड बताता हूं। अगर ये वेक्टर की वैल्यू a है, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म बता रहा मैं,
तो आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ करनी, 2, और ऐसे ड्रॉ करनी कि एक पैरेललोग्राम बन जाए बस पूरा। उतनी लेंथ आपके काम की, जैसे ये बन चुका, अब आगे की लेंथ आप रफ कर दीजिए, कोई बेनिफिट नहीं उसका। याद रखिए अगर ये लाइन थीटा है तो इसका नाम आप आंख बंद करके कोस थीटा लिख दो और दूसरी का साइन थीटा। ऐसे मत याद रखना कि एक्स एक्सिस पे कोस थीटा है और वाई पे साइन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। तो याद रहेगी जिसके वेक्टर करने, जिसके कंपोनेंट करने वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, पहली बात। दूसरी बात क्या बता रहा मैं, थीटा के साथ वाली लाइन कोस थीटा और दूसरे वाली लाइन साइन थीटा के साइन के साथ आपको लिख देनी है, ये बात आपको याद रखनी। और देखिए एग्जांपल, मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ये कोई बॉडी है, कंपोनेंट करने सीखते हैं। मान लीजिए इसके वेट के बोला गया, नीचे को mg लग गया, ये फोर्स है, वेक्टर है, तो कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर के करने। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का, वे लाइन परपेंडिकुलर हो और ये उनके बीच में हो, कहीं भी हो, मिडिल में ना हो पर बीच में हो, तो एक ऐसे आएगी, एक ऐसा आएगी। ये थीटा, तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा, तो ये कौन हुआ mg कोस थीटा, ये कौन हुआ mg साइन थीटा। तो देखिए एक्स वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, थीटा के साथ कोस थीटा याद रखिए बस। ये पैरेललोग्राम बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, उससे मैंने सोल्व किया और कुछ नहीं। लिखिए इनको और दिखाता हूँ मैं आपको कंपोनेंट करके। देखिए वेक्टर के कुछ और क्वेश्चन हम कंपोनेंट पे करते हैं, फिर आप लोगों को और सीखना है। ये मान लीजिए वेट है ऐसे ही, ये वेक्टर होता है, फोर्स ही है mg, ये एंगल थीटा आपको कंपोनेंट करने के लिए बोल दिया गया। तो एक ये बनेगी लाइन, एक ऐसे बनेगी, ये 2 लाइन परपेंडिकुलर और ये बीच में होनी चाहिए, रूल है बस आपका। ये थीटा, तो इसका नाम क्या होगा mg कोस थीटा और इसका नाम mg साइन थीटा। बस इतना याद रखिए और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए मान लीजिए ये कोई क्रोल है, इस पे कोई कीड़ा ऐसे जा रहा, वो यहाँ पे है, आपके वेट के कंपोनेंट करने के लिए बोल दिया गया, तो नीचे को लगा mg, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये 2 90 पे होने चाहिए। अगर ये थीटा, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा mg कोस थीटा और इसका नाम mg साइन थीटा। इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा इन एप्लीकेशन का, कंपोनेंट करने का। बस आपको ये देखना कि कहाँ पे ये यूज हो रहे हैं। कंपोनेंट होने के बाद रिजल्ट की कुछ वैल्यू नहीं रहती, इसको आप हटा सकते हैं फिर, क्योंकि ये इन 2 से ही आता है। आता कैसे है, ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से। दूसरी बात, आप ये बताइए आपका कौन सा पीरियड चल रहा है वेक्टर का। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूं, ये 4th पीरियड है आपका। पहले पीरियड में आपने टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। दूसरी जो हमने वीडियो बनाई थी क्लास में, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल लॉ, उनके अंदर ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ पढ़े थे। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर का जो रिजल्ट था r, उसकी वैल्यू निकालना सीखी थी। क्या था वो रिजल्ट, √a² + b² + 2ab cos थीटा, या पैरेललोग्राम लॉ से भी यही आया था। और रिजल्ट की डायरेक्शन निकालनी सीखी थी, tan α = क्या था, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। और आज 4th पीरियड है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्ट वेक्टर। ये बड़ा काम का था जो आपने पढ़ लिया। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सब कुछ आ जाए, जितना पढ़ा सब आ जाए। एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बड़ा। मान लीजिए साहब एक वेक्टर दे दिया 2i - j + k, और एक वेक्टर दे दिया b i + j + k, और इसमें बहुत सारी चीजें पूछ दी। फर्स्ट पार्ट वेक्टर a की वैल्यू, तो वैल्यू कैसे निकाल लोगे बेटा, √i का स्क्वायर, j का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या ये √6 आ जाएगा। इसी तरह b की वैल्यू पूछ ली, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के भी कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये √3 आ गई। थर्ड पार्ट
आपसे पूछ लिया गया वेक्टर a प्लस बी क्या आया, यानी r पूछ लिया इनडायरेक्टली, तो i में i जोड़ो 2i और i 3i, j में j जोड़ोगे तो 0j, उसको लिखो मत, प्लस 2k। फोर्थ पार्ट में आपसे वेक्टर a माइनस वेक्टर b पूछ लिया, तो वेक्टर a में से b को माइनस करो, 2i में से i गए, कितने बचे i, j में j गए माइनस 2j और k में से k गए 0, इसे छोड़ सकते हैं आप, ये भी एक वेक्टर ही आए। फिफ्थ पार्ट आपसे वेक्टर a प्लस बी जो आया उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो फिर से i और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, j है नहीं, k का ले लो, तो ये √13। सिक्स पार्ट आपसे वेक्टर a माइनस वेक्टर b पूछ लिया गया, तो a माइनस बी जो आया उसका मैग्नीट्यूड पूछा आपसे, तो √i का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अपना √5। क्या 6 पार्ट क्लियर हैं? और क्या बन सकते हैं इसमें पार्ट? सेवंथ पार्ट मान लो ये पूछ लिया गया वेक्टर a की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन का सिंपल सा रूल यही होता है कि किसी वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, डायरेक्शन बचेगी। भाई वेक्टर क्या होता है, वैल्यू इनटू डायरेक्शन, आपने वैल्यू से वेक्टर डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिलेगी। वेक्टर a कितना 2i माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी हो √6, ये आ जाएगा। एट पार्ट मान लो b की डायरेक्शन पूछ ली, तो वेक्टर b अपॉन बी कर दोगे आप, वेक्टर b कितना i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई उसकी डायरेक्शन, सॉरी उसकी वैल्यू, तो ये √3। तो इस तरह सोल्व कर लोगे, इनकी भी आप ऐसी डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएंगे सारे पार्ट आपसे, तो बिल्कुल आप इसको कर लेंगे और याद रखेंगे। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन कंपोनेंट पे भी देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ये 20 न्यूटन है साहब, एक कंपोनेंट ये थीटा एंगल, थीटा दे दिया मान लो 45 डिग्री, तो इसका नाम क्या होगा 20 cos 45, इसका नाम 20 sin 45, तो ये भी 10/√2 और ये भी 10/√2। अब आप इन दो को स्क्वायर करके ऐड करके देख लो, यही आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, आप करके देख लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर, ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो में अगर इनका स्क्वायर करते हो 10/√2 का स्क्वायर प्लस 10/√2 का स्क्वायर, तो अपने आप ही 20 न्यूटन आ जाएगा, चाहे आप चेक करके देख लो। क्लियर है क्या सारी चीजें आपको? चलो एक सवाल और देखिए। ये कोई सरफेस है, ऐसे एक फोर्स लग रहा 10 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे, और ब्लॉक ऐसे जा रहा, आपसे पूछ लिया गया हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना और वर्टिकल कितना, तो कंपोनेंट करोगे, फोर्स वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से दो लाइन ड्रॉ की, ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये x डायरेक्शन और ये y, तो x डायरेक्शन किसके इक्वल लिखी जाएगी बेटा, क्या मैंने बता रखा है, इसे कोस के साथ लिख दो और y डायरेक्शन साइन के साथ, 10 sin 60, 10 cos 60 की वजह से तो हो गया 5 न्यूटन, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, और ये हो गया √3/2 यानी 5√3 न्यूटन, और इन्हें स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यही आ जाएगा आपका, फिर से 10 cos 60 और 10 sin 60, cos 60 के लिए 1/2 तो 5 न्यूटन, और ये इसके लिए आ गया। ठीक है, देख लो आप ऐड करके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। √5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर, देख लो क्या है 25 और ये 75, क्या ये 100 आ गया, क्या ये 10 न्यूटन बन गया, नहीं वही, तो इस तरह क्रॉस चेक भी हो सकते हैं। तो इस तरह वेक्टर का फोर्थ पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। फिफ्थ पार्ट में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और सिक्स्थ पार्ट में हम लोग इसकी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और फिर हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा बेसिक लेवल पर।